नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में। काफी सुना इसके बारे में। दावा तो यही है कि सुबह 5 बजे उठो और अपनी जिंदगी बदल डालो। तो आज जरा देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या तरीके हैं। जैसा हमें सार मिला है, मूल आइडिया तो साफ है, अपनी सुबह जीतो, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल, और ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच में सुबह जल्दी उठने से इतना फर्क पड़ता है। सही। तो किताब का जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है वो है 20-20-20 फॉर्मूला। सुना इसके बारे में? हाँ, ये उनका मेन स्ट्रक्चर है सुबह के पहले घंटे के लिए। अच्छा, तो ये है सुबह 5 से 6 बजे के लिए। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट मूव, मतलब हलचल जी। इसमें वो कहते हैं कि तेज फिजिकल एक्सरसाइज करो, जैसे रनिंग या कुछ कार्डियो टाइप। हाँ, ताकि बॉडी जागे, ब्लड फ्लो बढ़े। वो डोपामाइन रिलीज और कोर्टिसोल कम करने की बात करते हैं, मतलब एनर्जी और फोकस के लिए। ओके, फिर अगले 20 मिनट हैं रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन। इसमें क्या है? इसमें शांति वाला पार्ट है, जैसे डायरी लिखना, मेडिटेशन करना या बस शांति से बैठ के सोचना, प्लान करना। मन को शांत करने के लिए, क्लैरिटी पाने के लिए। बिल्कुल। और फिर आखिरी 20 मिनट है ग्रो, यानी विकास। इसमें आता है सीखना, जैसे किताब पढ़ना, कोई ऑनलाइन कोर्स देखना, या जैसे हम अभी कर रहे हैं पॉडकास्ट सुनना। हाँ बिल्कुल, कुछ भी जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपकी समझ बेहतर हो। तो ये पहला घंटा काफी प्रोडक्टिव हो जाता है। सही, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ सुबह की रूटीन नहीं है ना? किताब 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात करती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शर्मा कहते हैं कि सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं है, वो 4 चीजों पर फोकस करते हैं। माइंडसेट यानी सोच, हार्ट सेट यानी आपकी भावनाएं, इमोशनल हेल्थ, हेल्थ सेट यानी फिजिकल हेल्थ, और सोल सेट यानी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या पर्पस। अच्छा, तो ये 20-20-20 फॉर्मूला इन चारों को साधने का तरीका है। एग्जैक्टली। मूव आपके हेल्थ सेट को देखता है, रिफ्लेक्ट आपके हार्ट सेट और सोल सेट को नरिश करता है, और ग्रो सीधे सीधे आपके माइंड सेट को डेवलप करता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब पूरे इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश। ये नजरिया तो दमदार लगता है, पर हम सब जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना कहना बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल, करना मुश्किल है, खासकर लगातार। किताब मानती है कि ये मुश्किल है, कोई तरीका सुझाती है? हाँ, मानती है। इसीलिए उन्होंने हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल दिया है। ये कहते हैं कि कोई भी आदत पक्की होने में लगभग 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, ओके। और इसे 3 स्टेज में बांटा है। पहले 22 दिन है डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश। इसमें आप पुरानी आदतें तोड़ते हैं। ये थोड़ा मुश्किल, उथल पुथल वाला हो सकता है। फिर अगले 22 दिन, मतलब दिन 23 से 44 है इंस्टॉलेशन, यानी स्थापना। ये सबसे मुश्किल फेज हो सकता है। आप नई आदत बना रहे हैं, बहुत विल पावर चाहिए। यहीं पर लोग ज्यादातर छोड़ देते होंगे शायद। हाँ बिल्कुल, ये क्रिटिकल फेज है। और आखिरी 22 दिन, दिन 45 से 66 है इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण। यहाँ तक आते आते आदत आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। 66 दिन, 3 चरण। इस सुनने में एक प्लान जैसा लगता है। क्या इस सफर में टिके रहने के लिए कुछ और टिप्स भी हैं? हाँ जरूर। जैसे एक है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, मतलब जब काम कर रहे हो तो सारे डिस्ट्रैक्शन बंद, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, फोकस के लिए। हाँ। और एक है 60-10 मेथड, 60 मिनट एकदम डीप वर्क, फिर 10 मिनट का ब्रेक रिचार्ज करने के लिए। ये प्रैक्टिकल लगता है। और एक और बड़ी बात वो करते हैं ईजीन प्रदर्शन के जुड़वा चक्रों की। एक है उच्च उत्कृष्टता चक्र, मतलब जब आप फुल फोकस से काम करते हैं। और दूसरा उतना ही जरूरी है गहन पुनर्प्राप्ति चक्र, रिकवरी, मतलब आराम। हाँ, आराम, नींद, मजा, फैमिली टाइम। शर्मा कहते हैं कि टॉप पर रहने के लिए जितना जरूरी काम करना है, उतना ही जरूरी ठीक से रेस्ट और रिचार्ज करना भी है। बैलेंस चाहिए। सही बात है, बर्नआउट से बचने के लिए। बिल्कुल। और ये 5 AM वाली आदत आपको दिन में इन दोनों के लिए, मतलब काम और रिकवरी दोनों के लिए ज्यादा समय और एनर्जी देती है। ये सारी जानकारी बहुत ठोस है, और जैसा कि हमने पढ़ा, ये सब एक कहानी के जरिए बताया गया है ना? कोई अरबपति, कलाकार, उद्यमी। हाँ, कहानी के रूप में है। एक अरबपति मेंटोर है जो एक परेशान कलाकार और एक उद्यमी को अपने साथ दुनिया घुमाते हैं और ये सब लेसन सिखाते हैं। इससे बातें याद रह जाती हैं। दिलचस्प तरीका है। तो
कहानी से मुख्य सबक क्या निकलते हैं? वही कि असली जीत सुबह जल्दी शुरू होती है। अकेले में, शांति में क्रिएटिविटी बढ़ती है और महान काम अक्सर दुनिया के जागने से पहले की खामोशी में ही होते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, एक लाइन में द 5 AM क्लब क्या है? सार ये है कि ये सिर्फ जल्दी उठने की ट्रिक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। सुबह के वक्त पर कंट्रोल करके, एक डिसिप्लिन बनाकर और अपने अंदर के चारों हिस्सों सोच, भावना, सेहत, आत्मा पर काम करके आप बाहरी सफलता और अंदरूनी शांति दोनों पा सकते हैं। सुबह में महारत हासिल करके पूरे जीवन को बेहतर बनाना, बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के इस भागदौड़ वाली, हमेशा कनेक्टेड दुनिया में सुबह की वो शांति और फोकस सचमुच इतनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या ये क्रिएटिविटी और गहरी सोच का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है, जैसा किताब कहती है? इस पर विचार किया जा सकता है।